राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जीती है जंग, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नए साल के दूसरे दिन आर्ट्स पाठशाला में। आप सबों को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। आप सबों की विशेष पूरी हो, मैं भगवान से यही मनोकामना करूंगा, भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग ज्योग्राफी के सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं, तो उसी सिलसिले को आज भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और बच्चों देखिए, जो चैप्टर था फोर्थ हमने लास्ट किया था ह्यूमन डेवलपमेंट का, और आज जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है? वो है 5th नंबर चैप्टर, जिसका नाम है प्राइमरी एक्टिविटीज़। थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा इसको, एक्टिविटीज़ होगा, एक्टिविटीज़ हो जाएगा। एक्टिविटीज़ पार्ट 1। मैं इसको 2 पार्ट में इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि अगर इसको मैं पूरा वीडियो अगर बनाऊंगा तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, जो देखने में आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि बस छोटा छोटा करके आप 2 वीडियो देख लीजिए, तो आपको इजीली समझ भी आ जाएगा और आप तुरंत देख भी लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। टॉपिक का नाम है, सबसे पहला जो हम लोग चैप्टर का नाम लोग देख लीजिए, प्राइमरी एक्टिविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं आप सभी जानते होंगे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, यानी कि जिसको हम लोग आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं, वो 3 टाइप का होता है। पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? तो पीपल जो डिफरेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, पीपल इंगेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, उस सारे एक्टिविटीज को अकॉर्डिंग टू देयर वर्क नेचर, यानी उनके काम के आधार पे हमने क्या किया, उसको कई भागों में बांट दिया है। तो नॉर्मली आप 3 तरीके का पढ़ते होंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्सरी एक्टिविटीज। तो और आपको जब आप ज्योग्राफी की किताब पढ़ेगा तो उसमें आपको क्वांटिटी भी है, क्विनिटी भी है, 5 आपको पढ़ना पड़ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आज जो पहला शुरू करने वाले हैं उसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पहला पार्ट हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? प्राइमरी एक्टिविटीज। आप पढ़े भी होंगे इसको प्राइमरी एक्टिविटीज क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम किसी भी काम को करते हैं तो सबसे पहला काम करने का हमारा जो स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज जब शुरू होता है, उसको हम लोग प्राइमरी के नाम से करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि जब किसी भी आप वर्क को करिएगा तो उसमें सबसे पहला जो वर्क होता है वो हमारा प्राइमरी से ही शुरू हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि कपड़ा बनाते हैं, तो कपड़ा को बनाते किससे? कॉटन से। कॉटन को बनाते कहाँ? इंडस्ट्री में। लेकिन कॉटन लाते कहाँ से हैं? तो वो लाते हैं हम लोग एग्रीकल्चर से, तो वहाँ से आया, तो इसलिए वो प्राइमरी हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी में क्या क्या होता है? प्राइमरी को ही हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी बोलते हैं, पता ही होगा आपको। प्राइमरी के अंदर ही हंटिंग होता है, गैदरिंग होता है, फिशिंग होता है, माइनिंग होता है, एनिमल रियरिंग होता है ना। ये सब प्राइमरी के ही पार्ट हो जाते हैं, है ना। तो उसमें से हमारा जो पहला टॉपिक ये शुरू कर रहा है, ये पहला टॉपिक आपका है हंटिंग एंड गैदरिंग। वर्ड से ही आप समझ जाइएगा। हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना, है ना। क्या करना होता है? शिकार करना। और गैदरिंग का मतलब क्या होता है? गैदरिंग का मतलब होता है संग्रहण करना। तो जब आप देखिएगा, जब हमारी सभ्यता कल्चर शुरू हुई थी, जब ह्यूमन अपने धीरे 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 लाइफ को एक तरीके से इवोल्यूट कर रहा था, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब धीरे धीरे अपनी सभ्यता कल्चर को विकास कर रहा था, तो जब प्राइमरी एक्टिविटीज़ का उसने खोज किया, या प्राइमरी एक्टिविटीज़ जब वो कर रहा था, ऐसे आप समझ लीजिए उसको, तो शुरुआती दौर में वो हंटिंग करता था, जानवरों को मारता था, है ना, उसको मार करके खाता था, और उसको मारने के लिए वो टूल्स का यूज करता था। अच्छा, वो टूल्स जो होता था, वो टूल्स भी प्राइमरी टूल्स होता था। जैसे मान लीजिए स्टोन का हो गया, जैसे मान लीजिए कोई मेटल का बना हुआ हो गया, है ना, तो प्राइमरी टूल्स का भी यूज करता था, जिसको प्रिमिटिव टूल्स के नाम से भी जानते हैं। तो हंटिंग करके काम करता था। फिर उसके बाद खाना खाने के लिए क्या करता था? उसको संग्रहित करता था, मतलब उसी वस्तु कौन कौन सा चीज़ खाना है उसको एक जगह इकट्ठा करता था। तो ये उसका प्राइमरी एक्टिविटीज होता था। अब उसने धीरे धीरे क्या किया? उसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया। अब वो किसकी तरफ आ गया? अब आ गया वो पेस्टोलिज्म की तरफ से। कुछ ऐसे भी समुदाय या कुछ ऐसे भी कम्युनिटी हैं जो पेस्टोलिज्म में आ जाते हैं। पेस्टोलिज्म का मतलब ये होता है, जिसको आप यूं समझ लीजिए कि जैसे जानवरों के साथ जानवरों का रियरिंग करना, चाहे जानवरों को एक साथ एक जगह रख करके रियरिंग करना, या जानवरों को लेकर के मूव कर जाना, है ना। अच्छा, एक और बात, हंटिंग गैदरिंग जो ये नॉर्मली हो रहा है, या ये पेस्टोलिज्म जो नॉर्मली हो रहा है, आप ये समझ लीजिए कि ये पूरी तरीके से प्राइमरी एक्टिविटीज हो जाता है। प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब क्या? जो पुराने टूल्स मशीन से सब यूज किए जाएंगे।
इसमें भी आप वही देखिएगा कि एकदम पुराने तौर तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये नॉर्मली जो किया जाता है, अगर पूछा जाए कि किस सेक्टर में कहाँ पे ज़्यादातर किया जाता है, तो अमेजन जो बेसिन वाला पार्ट है वहाँ पे, फिर चिली वाले क्षेत्र में चले जाइए, फिर ऊपरी वाले अफ्रीका क्या नाम है अफ्रीकन वाले क्षेत्र में आप आ जाइए, उत्तरी अफ्रीका में, फिर उसके बाद एशिया में भी चले जाइए तो अपर एशिया वाले पार्ट में, उन सारे क्षेत्रों में ये किया जाता है। फिर उसके बाद जब हम पेस्टोलिज्म की तरफ आ जाते हैं तो पेस्टोलिज्म का मतलब क्या होता है कि एनिमल का रेयरिंग करना। एनिमल रेयरिंग का, अब इसको ऐसे मत समझिएगा, इसको इस तरीके से समझिए, एनिमल का रेयरिंग हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक क्या करते हैं, सीजन टू सीजन उसको लेके मूव कर जाते हैं, और एक को क्या करते हैं, एक ही जगह रख करके उसको रेयरिंग करते हैं। तो इसमें दोनों तरीके से आप इसको समझ लीजिए। इसलिए पेस्टोलिज्म को हम लोग दो भाग में बांट करके समझते हैं। एक पेस्टोलिज्म का पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नोमेडिक हेयरिंग, और एक को क्या बोलते हैं कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। जब हम बात करते हैं नोमेडिक हार्डिंग का, तो नोमेडिक हार्डिंग में क्या होते हैं कि एक ट्रांस ह्यूमन होते हैं, एक वर्ड इसमें आएगा, आप ध्यान से समझिएगा, एक वर्ड आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस ह्यूमन बोलते हैं। ये ट्रांस ह्यूमन ही ये वर्क करते हैं। क्या होता है कि जैसे आपको पता होगा कि अर्थ पे जब हम रहते हैं तो इसमें एक स्टेबिलिटी तो होती नहीं है, दिन रात होता है, ये तो चलिए ठीक है, मौसम भी परिवर्तन होता है, कभी ठंड होती है तो कभी गर्मी होती है ना, तो कभी बरसात होती है। उसके बाद भी अर्थ पे जो स्ट्रक्चर है वो भी एक जैसा नहीं है, कहीं प्लेन है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेट्यू है। तो अब क्या होगा कि माउंटेन की जो ऊंचाई पे मान लीजिए रहेगा, जो माउंटेन पे रहेगा, तो ठंडी का जब दिन आ जाता है तब तो वहां पर और ठंड बढ़ जाता है। तो ठंड बढ़ जाता है तो फिर वहां पर जो चारागाह का क्षेत्र होता है वो खत्म हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, जानवरों को लेकर के वो कहाँ, नीचे चले जाते हैं। तो ये वर्क जो करते हैं, ये वर्क करने वाले लोग कौन होते हैं, ट्रांसह्यूमन होते हैं, जो क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग, है ना, नॉर्थ ऊपर से लेकर नीचे तक, फिर जैसे ही गर्मी आया फिर वो जानवरों को लेकर के ऊपर चले जाते हैं। या फिर मान लीजिए डेजर्ट वाले एरिया में, जहाँ पर गर्मी वाले क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्म पड़ती है तो जानवर जब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वहाँ पर, उस तरीके का आपको ग्रासलैंड नहीं मिल पाएगा, तो वो उसको लेकर के मूव करके दूसरे जगह चले आते हैं। तो ये हो गया नोमैडिक हार्डिंग। अब एक होता है कॉमर्शियल रेयरिंग, है ना, इसमें क्या होता है कि हम एक ही जगह पे जानवरों को रख करके उसका पशुचारण करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसका जगह फिक्स हम लोग कर देते हैं, उस फिक्स जगह में ही हम लोग उसमें खेती बाड़ी करते हैं, जानवरों को हम लोग उसमें पालते हैं। दोनों में क्या अंतर हो जाएगा, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाला हो जाता है, इसलिए नाम ही देखिए कॉमर्शियल हो गया। इसमें आपको क्या होगा कि आपको जगह बार बार बदलना पड़ेगा, इसमें आपको जगह बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये दोनों में एक नॉर्मली अंतर हो जाता है। जो कमर्शियल लाइव स्टॉक मतलब है कि जो हम पर्पस क्या बना ले, उसको कमर्शियल बना ले, मार्केट बना ले, बाजार बना ले, जो रियरिंग करेंगे उससे जो प्रोडक्ट मिलेंगे उसको मार्केट में सेल करेंगे। ये दोनों में नॉर्मली अंतर हो जाता है। अब आपके बुक का जो नया एक टॉपिक शुरू होता है उसका नाम है एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं कृषि। सभी जानते होंगे कृषि, कृषि का मतलब क्या होता है, कृषि का मतलब होता है ना, कृषि का मतलब होता है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर इज जस्ट लाइक आर्ट एंड कल्चर, यानी कि ये विज्ञान भी है और ये कला भी है। इन विच वी प्लगिंग द लैंड फॉर द क्रॉपिंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स को उपजाने के लिए, फसल के उत्पादन के लिए हम क्या करते हैं, जमीन का यूज करते हैं, और वो यूज करने की जो कला होती है वो कला ही हमारा क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। सिंपल सा बात होगी। अब ये एग्रीकल्चर हमारा पहले से ही चलते आ रहा है, समय समय के साथ हमने क्या किया, एग्रीकल्चर में बहुत सारे परिवर्तन किए। एग्रीकल्चर में परिवर्तन का मतलब थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे जैसे हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट किया, एग्रीकल्चर के तरीका में भी हमने परिवर्तन किया। एक समय था जब हम एकदम बिल्कुल प्रिमिटिव टूल्स का यूज किया करते थे, एक बिल्कुल समय ऐसा था जहाँ पर हम मतलब जो टूल्स यूज करते थे वो बिल्कुल पुराने टूल्स हुआ करते थे, ऐसे टूल्स हुआ करते थे जो पत्थरों का या फिर यूँ समझ लीजिए कि लोहे का इस्तेमाल। आज क्या हो गया, एडवांस्ड हो गया, तो हम लोग क्या किया, मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ आ गए। तो जैसे जैसे हमने कल्चर को डेवलप किया, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ी, जैसे जैसे साइंस डेवलप किया, वैसे वैसे हमने एग्रीकल्चर के पद्धति में, एग्रीकल्चर के मेथड में भी परिवर्तन किया। तो इस बेस पे अगर हम देखें, और एग्रीकल्चर जो है वो हजारों सालों से प्रैक्टिस होते हुए चला आ रहा है, ये भी एग्रीकल्चर का पुराना रूप ही है, बस इसमें क्या करते हैं हम लोग, तरीका दूसरा रखते हैं, डायरेक्ट एग्रीकल्चर ना करके जानवरों को चराना ये सब कर लेते हैं, ये भी प्राइमरी का ही पार्ट हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा स्टेबिलिटी कब आई, स्टेबिलिटी आई जब हमने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, जमीनों का यूज करना शुरू कर दिया। तो अब उसमें से सबसे पहला जो है वो आपका है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसको बोलते हैं जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह कृषि। अभी नाम से आपको लग रहा होगा जीवन निर्वाह मतलब ऐसा कृषि करना जिससे बस अपना जीवन का भरपाई हो जाए, बस उतना ही उत्पादन करना जितना हमारा जरूरत है, उसको क्या बोलते हैं, जीवन निर्वाह कृषि। यानी उस टाइप का एग्रीकल्चर आप समझ लीजिए जिसमें आपका डिमांड भी कम हो और आप प्रोडक्शन भी कम करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जीवन निर्वाह। और ये पूरी तरीके से प्रिमिटिव पे आधारित होता है।
अब इसी में देखिए आपको दे भी दिया प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, आप इसी को पढ़ते होंगे कि पहाड़ी एरिया में, पठारी एरिया में जो किसान, ये क्या नाम है, जो ट्राइबल समुदाय के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि पेड़ को काटते हैं, पेड़ को काटने के बाद वहीं पे जलाते हैं, फिर जला करके उसी को राख को वहाँ पर बिछा करके फिर वहीं पर खेती करते हैं। 2 3 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल खेती करने के बाद वहाँ की मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, तो फिर वो जगह बदल देते हैं। तो ये सारा जो होता है इसी को आप स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, इसी को आप स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, या इसी को आप शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग शिफ्टिंग भी बोलते हैं। शिफ्टिंग क्यों? क्योंकि बार बार जगह शिफ्ट करते हैं। स्लैश एंड बर्न क्यों? क्योंकि पेड़ को काटा गया फिर जलाया गया। इसी को कहीं मिल्पा, रोका, रॉय, लदांग, है ना, पोडू, फिर इसी को चलिए रेव, कुमड़ी, अलग अलग इसको नाम से जाना जाता है। बस प्रैक्टिस वही होता है। प्रैक्टिस क्या होता है? पेड़ को काटा गया, जलाया गया। अलग अलग देशों में इसको हम अलग अलग, लदांग भी कहा जाता है कहीं कहीं, इसको कहीं बस्तर भी कहा जाता है, कुमड़ी भी कहा जाता है, अलग अलग इसको नाम से जाना जाता है। बस प्रैक्टिस वैसे ही होता है, स्लैश एंड बर्न। और बार बार जगह बदलते हैं तो क्यों? क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती है। इसलिए आपको सवाल एक बार पूछ दिया था बोर्ड में ही पूछा हुआ था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को शिफ्टिंग क्यों बोला जाता है। मतलब जो क्या बोले इसको, इस कृषि को क्या बोल देते हैं हम लोग? स्थानांतरित, बार बार स्थान में अंतर करते क्यों बोला जाता है? क्योंकि फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, तो फिर जगह हमें परिवर्तन करना पड़ जाता है। और इसमें मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल नहीं होगा, साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होगा, पुराने टूल से करेंगे, प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड में चूंकि कमी होता है। अब हम आ जाते हैं इंटेंसिव की तरफ, यानी इसमें आप मॉडर्न टूल्स का थोड़े मोड़े लेवल पे यूज करेंगे। आप यूँ समझें, हम लोग थोड़े मोड़े लेवल पे मॉडर्न टूल्स का यूज करेंगे, बायोटेक्निक टेक्नोलॉजी वगैरह जो है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ क्या होगा कि हम अपने ज़रूरतों के हिसाब से ही करेंगे। अभी भी जो कहिएगा कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे, नहीं, हाँ उतना करेंगे जितना हमारी भरपाई हो जाए, थोड़ा बहुत हम उसको सेल भी कर सकें, इस पर्पज से करते हैं। हालांकि इसमें भी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करते हैं। इसके अलावा देखिए, जैसे सब्सिस्टेंस समझ आया ना, सब्सिस्टेंस वर्ड जैसे समझ जाइए कि प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा, निर्वाह वर्ग मतलब जितना हमारा जीवन है। बस अंतर क्या हो जाता है, ये एक फिक्स लैंड पर होना शुरू हो जाता है, फिक्स लाइन पे होना शुरू हो जाता है, मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे जमींदार होते हैं तो उनके पास जो जमीन हुआ है ना, अब वो जमीन क्या होगा, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते जाएगा जमीन भी धीरे धीरे घटते चला जाएगा, क्योंकि होता है ना हम लोगों का चल रहा है सिस्टम जो, उसके अकॉर्डिंग। फिर एक लास्ट आपका जो हो जाता है वो हो जाता है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, कॉमर्शियल को वाणिज्य कृषि बोला जाता है। कौन सा? वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका पर्पस ही होता है मार्केटिंग। मतलब इसमें हम जितना अधिक इनपुट्स करते हैं उतना ही अधिक हम इससे आउटपुट भी करते हैं। इसमें साइंस टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज़्यादा होता है, इसमें हम लोग मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इनपुट भी ज़्यादा होगा तो आउटपुट भी हमें क्या होगा, इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। अलग अलग क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और बात समझिए, इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर था ना, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इसमें वीट, राइस, इन सब का प्रोडक्शन हम लोग ज़्यादा करते हैं। कॉमर्शियल में भी वीट, राइस का प्रोडक्शन करते हैं। देखिए वीट और राइस कॉमर्शियल प्रोडक्शन भी होता है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब एग्जांपल हम आपको छोटा सा बता दें, जैसे मान लीजिए कि आप बिहार में भी वीट राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं और पंजाब में भी वीट राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, अंतर हो जाएगा ना। वहाँ वीट राइस का प्रोडक्शन फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग, और यहाँ पे सब्सिस्टेंस। तो बताइए, वीट और राइस कॉमर्शियल भी हो गया और वीट और राइस क्या हो गया, सब्सिस्टेंस भी हो गया। तो ये आपका एक सीरीज हो गया। फिर अगले क्लास में हम लोग इसका दूसरा सीरीज लेके आएंगे इसके बाद के टॉपिक को। तो आप इतने कम समय में आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद एक बार बुक पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले पार्ट 2 में बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। क्योंकि ठंड है तो ठंड में थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए और पढ़ते रहिए क्योंकि समय कम है। तो फिर हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।